नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानी मानी गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में शुरू किया गया प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का इस वर्ष फरवरी में निधन हो गया था। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान ने इस विज्ञप्ति में बताया कि पुरस्कार समारोह मुंबई के क्षण मुखानंद सभागार में 24 अप्रैल को होगा। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और देशवासियों के लिए क्रांतिकारी, शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया हो। प्रतिष्ठान ने कहा कि श्री मोदी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनेता हैं जिन्होंने भारत को वैश्विक नेतृत्व के पद पर आगे बढ़ाया है। प्रतिष्ठान ने श्री मोदी को प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि वो उन महान नेताओं में से एक हैं जिन्हें भारत ने अपने गौरवशाली इतिहास में देखा है। प्रसिद्ध गायक राहुल देशपांडे को मास्टर दीनानाथ पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा अभिनेत्री आशा पारेख, अभिनेता जैकी श्रॉफ और मुंबई के डिब्बावालों के प्रतिनिधि नूतन टिफिन सप्लायर्स को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 190 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। ये वैक्सीन केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क और प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19 करोड़ 18 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इसकी गति तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के पंचकुला के भानु स्थित प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित 40वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के समापन पर बधाई दी। इस दौरान आयोजित चैंपियनशिप का उद्देश्य विभिन्न घुड़सवारी प्रतियोगिताओं के लिए पुलिस घुड़सवारों को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप के लिए एक मंच प्रदान करना है। पहले भी कई पुलिस घुड़सवारों ने इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री पुरोहित ने सभी विजेता टीमों को शुभकामनाएं देते हुए इस प्रतियोगिता के समापन की घोषणा की। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के किसानों को फसल के खराबे की रिपोर्ट देने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सबसे पहले पोर्टल के माध्यम से किसानों द्वारा दी गई फसल खराबे की रिपोर्ट पर अमल करेगी और इसके बाद ही अधिकारियों को रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए जाएंगे। श्री दलाल ने बताया कि सरकार धीरे धीरे किसानों की फसल नष्ट होने की गिरदावरी बारे पटवारी की भूमिका कम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक किसान को उसकी फसल के खराबे की मुआवजा राशि सही समय पर मिले। कृषि मंत्री ने कहा कि इस गेहूं सीजन में किसानों की फसल का उत्पादन कम होने पर बीमा करवाने वाले किसान को मुआवजा भी दिया जाएगा। श्री दलाल कुरुक्षेत्र में पिपली अनाज मंडी का औचक निरीक्षण करने के बाद व्यापारियों, किसानों और अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्रवक्ता ने बताया कि कल संचालित हुई वरिष्ठ माध्यमिक की अंग्रेजी विषय की परीक्षा में 1138 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 2,83,504 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए और नकल के 330 मामले दर्ज किए गए। प्रवक्ता ने बताया कि ड्यूटी के दौरान कोताही बरतने पर प्रदेश भर में 4 पर्यवेक्षकों को ड्यूटी से हटाया गया और 8 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा रद्द की गई। इसके अलावा 3 परीक्षा केंद्रों के स्थान में भी बदलाव किया गया। पलवल जिले के दिव्यांगजनों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए आज खंड विकास एवं पंचायत विभाग के कार्यालय में जिला प्रशासन द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव वाजिद अली ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए विशेष पहचान पत्र जारी करने और उनके जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जिले के सभी खंडों में शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।